नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों के बीच लेसन लेकर आया हूँ, ये क्लास 10th का सेकंड यानी दूसरा लेसन है। इंग्लिश प्रोज का यह दूसरा लेसन द गंगा, जिसे लिखा है हमारे देश के प्रथम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ और इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग जो है कहानी है, बहुत ही अच्छा सा निबंध है जो कि हमारे पवित्र नदी गंगा के ऊपर लिखा गया है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में इन्होंने किस प्रकार से गंगा की जो है गंगा पवित्र नदी का चरित्र चित्रण किया और साथ ही साथ उसके साथ अपने घटे हुए कुछ इवेंट्स के बारे में बताया हुआ है। दोस्तों, इस कहानी को हम पढ़ेंगे और किस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने आप को भारतीय पवित्र नदी गंगा का कर्जदार मानते हैं और भारतीय लोगों का किस प्रकार से कर्जदार मानते हैं अपने आप को। ये सारी चीज़ें जो है इस कहानी में हमको आज सीखने को मिलेंगी। तो चलते हैं इसके पहले सेशन को लेकर के, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलते हैं आगे बढ़ते इस कहानी का हिंदी अनुवाद की तरफ। इसका क्वेश्चन आंसर भी मैं आगे कराऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हिंदी अनुवाद से काम चलाते हैं। तो चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हिंदी अनुवाद। तो बढ़ते हैं पहले लाइन की तरफ। करा कि आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल। देखिएगा, इतने का अर्थ है कि आई हैव रिसीव्ड, मैंने जो प्राप्त किया है, सो मच, अत्यधिक, लव एंड अफेक्शन, कि आई हैव रिसीव्ड, मैंने जो प्राप्त किया है, सो मच, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि मैंने जो प्राप्त किया है, सो मच, अत्यधिक, लव एंड अफेक्शन, प्रेम और स्नेह, फ्रॉम द इंडियन पीपल, भारतीय लोगों से, दैट नथिंग दैट आई कैन, नथिंग नहीं, कहा कि आई डू कैन रिपे, मैं नहीं चुका सकता, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, इसका छोटा सा भी अंश। मतलब होता है कि भारतीय लोगों के द्वारा मैंने जो इतनी अधिक मात्रा में प्रेम और स्नेह प्राप्त किया है, प्रेम और स्नेह जो मैंने भारतीय लोगों से प्राप्त किया है, फ्रॉम द इंडियन पीपल, भारतीय लोगों से, दैट नथिंग, मैं नहीं, कैन रिपे, नहीं चुका सकता, इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन, इसका एक छोटा सा भी अंश मैं नहीं चुका सकता हूँ। एंड, और, इंडीड, सचमुच, देयर कैन, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर कॉम लिखा है, कॉम गलत लिखा है, ये कैन है, ठीक है ना, CAN। और कह रहा कि देयर कैन बी नो रिपेमेंट, और नहीं चुकाया जा सकता, ऑफ अ प्रीशियस, कीमती वस्तु या कीमती वस्तु का कर्ज, थिंग्स दैट अफेक्शन, यानी प्रेम और स्नेह जैसी वस्तु का कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता। मतलब ये कि अगर पैसा होता या फिर कोई वस्तु होती तो उसका कर्ज चुकाया जा सकता था, लेकिन प्रेम और स्नेह ऐसी चीज़ है जिसका कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता। कह रहा कि मेनी हैव बीन एडमायर्ड, बहुत से लोगों ने मेरी प्रशंसा की। पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि नेहरू जी कह रहे हैं कि बहुत से लोगों ने मेरी प्रशंसा की। सम हैव बीन रिवार्ड, और बहुत से लोगों ने मुझे क्या किया, सम्मानित भी किया। बहुत से लोगों ने मेरी प्रशंसा की और बहुत से लोगों ने मुझे सम्मानित भी किया। बट, लेकिन, द अफेक्शन, लेकिन जो स्नेह रहा, जो प्रेम रहा, ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन, जो भारतीय लोगों का जो स्नेह रहा, कह रहे हैं कि स्नेह रहा, पीपल कम टू मी इन सच एविडेंट, मुझे प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ? एविडेंट म्यूजर, प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ। दैट आई हैव बीन ओवरवेल्ड, जिससे मैं बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ। बाइट, मतलब होता है कि भारतीय लोगों के से मुझे जो इतनी अधिक मात्रा में प्रेम और स्नेह मिला, मैं उससे क्या हूँ, बहुत अधिक क्या हूँ, कृतज्ञ हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस, मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ, एंड होप, और आशा कर सकता हूँ, दैट की इन द रिमेनिंग ईयर्स, आने वाले सालों में, करा कि आई में लिव, यदि मैं जीवित रहा, आई शैल नॉट अनवर्दी, तो मैं अयोग्य साबित नहीं होऊंगा, आई शैल नॉट अनवर्दी, तो मैं अयोग्य साबित नहीं होऊंगा,
तो मैं अयोग्य साबित नहीं होऊंगा ऑफ माई पीपल, अपने लोगों के लिए, एंड देयर अफेक्शन, और उनके प्रेम और स्नेह के लिए। मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ, आई मे लिव, यदि मैं जीवित रहा, आई शैल नॉट बी अनवर्दी, तो मैं अयोग्य नहीं साबित होऊंगा ऑफ द माई पीपल, मेरे लोगों के लिए, एंड देयर अफेक्शन, और उनके प्रेम और स्नेह के लिए। ठीक है दोस्तों, ये पहले पैसेज का। चलते हैं सेकंड पैसेज पर, देखिएगा ध्यान से। सेकंड, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि माई डिजायर, मेरी इच्छा है, टू हैव अ हैंडफुल माई एसेस, एक मुट्ठी भर मेरी राख। मेरी इच्छा है, क्या इच्छा है? कि अ हैंडफुल, कि माई डिजायर, मेरी इच्छा है, क्या इच्छा है? कि दैट है अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस, एक मुट्ठी भर जो है मेरी राख, मतलब मेरे मरने के बाद जो है मेरी मुट्ठी भर राख, थ्रोन इन द गंगा, कहाँ फेंक दी जाए? गंगा में फेंक दी जाए, गंगा में प्रवाहित कर दी जाए। मतलब मेरी मुट्ठी भर राख जो है गंगा में क्या कर दी जाए? प्रवाहित कर दी जाए। माई डिजायर, मेरी इच्छा है, टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस, एक मुट्ठी भर मेरी राख जो है थ्रोन इनटू द गंगा, गंगा में प्रवाहित कर दी जाए, एट इलाहाबाद, जो कि इलाहाबाद में क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही हैं। जो गंगा नदी इलाहाबाद में प्रवाहित होती, इलाहाबाद में बहती हैं। मेरी इच्छा है, माई डिजायर, मेरी इच्छा है, माई डिजायर, मेरी इच्छा है, टू हैव अ हैंडफुल, कि एक मुट्ठी भर ऑफ माई एसेस, एक मुट्ठी भर मेरी राख, थ्रो इनटू द गंगा, करा कि गंगा में फेंक दी जाए, एट इलाहाबाद, जो कि इलाहाबाद में प्रवाहित हो रही है। और आगे बता रहे हैं कि क्यों फेंकी जाए? हैज़ नो रिलीजियस साइनिफिकेंस, नो मतलब नहीं, रिलीजियस मतलब धार्मिक, साइनिफिकेंस मतलब महत्व। मतलब ये इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं गंगा नदी में अपनी मुट्ठी भर राख को प्रवाहित करने कर रहा हूँ कि इसमें कोई धर्म छिपा हुआ, इसमें कोई धार्मिक बात नहीं है। करा कि सो फार एज आई एम कंसल्टेड, सो फार एज, इसका बहुत दूर का, आई एम कंसल्टेड मतलब जो है, मतलब इसका बहुत दूर का कारण है। आई एम कंसल्टेड मतलब जिससे मैं बहुत ही क्या हूँ? जिससे मैं बहुत ही प्रभावित हूँ। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट, और मैं ये सब चीज़ें जो है, आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट, आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट, मैं किसी धर्म से बाधित होकर के, आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट, मैं किसी धर्म से बाधित होकर के, इन द मैटर, इस मामले में मैं किसी धर्म से बाधित होकर के मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी एक मुट्ठी भर राख जो गंगा में क्या कर दी जाए? प्रवाहित कर जाए। आई हैव बिन, करा कि अटैच्ड, मैं जुड़ा रहा, आई हैव बिन अटैच्ड, मैं जुड़ा रहा, टू द गंगा, गंगा नदी, एंड जमुना, जमुना नदी से, मैं गंगा और जमुना नदियों से क्या रहा? जुड़ा रहा। इन इलाहाबाद, जो कि इलाहाबाद वर्तमान में कहाँ है? प्रयागराज में है ना। वर्तमान में कहाँ है? प्रयागराज, जो वर्तमान में इलाहाबाद का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? प्रयागराज। तो कह रहा कि अटैच टू द गंगा एंड यमुना रिवर्स, मैं आई हैव बिन अटैच्ड, मैं जुड़ा रहा, टू द गंगा एंड द यमुना रिवर्स, गंगा और यमुना नदियों से, इन द इलाहाबाद, इवर सिंस माई चाइल्डहुड, जो कि बचपन से, मैं बचपन से ही गंगा और यमुना नदियों से क्या रहा? जुड़ा रहा। अपने बचपन से ही, चाइल्डहुड, बाल्यावस्था से ही गंगा और यमुना नदियों से क्या रहा? मैं जुड़ा रहा। एंड एज आई हैव ग्रोन, और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, ग्रोन ओल्डर, जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, दिस अटैचमेंट, मेरा यह जो लगाव था, हैज आल्सो ग्रोन, यह भी क्या होता गया? बढ़ता गया। जैसे जैसे मैं बढ़ता गया, गंगा नदी से मेरा लगाव भी क्या होता गया? बढ़ता गया। आई हैव वॉच्ड देयर वेयरिंग मूड्स, मैंने देखा है, देयर वेयरिंग मतलब विभिन्न प्रकार के, मूड्स मतलब मनोदशा को, मैंने गंगा नदी के विभिन्न प्रकार के मनोदशा को क्या किया है? देखा है। एज द सीजन चेंज, जैसे जैसे क्या होता है? मौसम बदलता है, वैसे वैसे गंगा नदी का मूड भी क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। एंड हैव ऑफ्टन थॉट, हैव ऑफ्टन थॉट, और मैंने हमेशा जो है जाना है, हिस्ट्री, इसके इतिहास को, माइथ मतलब होता पौराणिक कथाओं को, मैंने इसके इतिहास को जाना है और इसकी पौराणिक कथाओं को जाना है। और कह रहा है कि ट्रेडिशन, इसकी परंपराओं को जाना है, एंड सॉन्ग, इसके गीतों को सुना है, स्टोरी, इसकी कहानियों को जाना है। एंड हैव अ बिकम अटैच्ड, और जैसे जैसे मैं बढ़ता गया, थ्रो द लॉन्ग बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, करा कि बिकम अटैच्ड, मैं उससे उतना ही ज़्यादा क्या होता गया? गंगा नदी से
जुड़ता गया देम थ्रू द लॉन्ग एजेस, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई मैं मेरा अटैचमेंट गंगा नदी से भी बढ़ता गया, एंड बिकेम अ पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, और मैं उन कहानियों से जुड़ता गया, उन पौराणिक कथाओं से जुड़ता गया, करा कि बिकेम अ पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, जो कि इसके बहते हुए पानी का क्या है, एक हिस्सा है, जो कि सदियों से बहते हुए इसके गंगा नदी के पानी का एक हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ें, चलिए। करा कि टू माई एनिमरेबल कॉमरेड्स, टू माई एनिमरेबल कॉमरेड्स, टू माई एनिमरेबल, एनिमरेबल मतलब होता है दोस्तों असंख्य, क्या होता है, असंख्य। टू माई इनमरेबल कॉमरेड्स, मेरे कॉमरेड्स मतलब होता है सहकर्मी या साथी या मित्र। टू माई इनमरेबल कॉमरेड्स, मेरे असंख्य सहकर्मी या असंख्य जो है मेरे साथी या मेरे दोस्त, एंड कॉलेजियस, और मेरे जो है कॉलेजियस, और जो है मेरे जो है क्या कहते हैं क्लासमेट्स या कॉलेजियस या मेरे साथ काम करने वाले। कह रहा कि टू माई इनमरेबल कॉमरेड्स एंड कॉलेजियस, मेरे असंख्य मित्र और मेरे असंख्य सहपाठी, कह रहा कि आई ओ, मैं कर्जदार हूँ, क्या हूँ, कर्जदार हूँ, इवन डीपर डेप्थ, इवन उनका, कह रहा कि डीपर डेप्थ मतलब होता आंतरिक हृदय से, एंड ग्रेटिट्यूड, और उनका कृतज्ञ हूँ। आई ओ मतलब कर्जदार, टू इवन डीपर डेप्थ, मैं उनका आंतरिक हृदय से कर्जदार हूँ, और ग्रेटिट्यूड और कृतज्ञ हूँ, मैं उनका आंतरिक हृदय से क्या हूँ, कर्जदार हूँ, और उनका क्या हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स, हम हमेशा एक जुड़े हुए जो है पार्टनर्स मतलब होता है सहभागियों की तरह रहें, हम हमेशा जुड़े हुए सहभागियों की तरह रहें इन द ग्रेट अंडरटेकिंग, इस मतलब होता है हर महान कार्यों में, हर महान कार्यों में हम हमेशा क्या थे, जुड़े हुए सहभागी थे। एंड हैव शेयर्ड, हमने हमेशा बांटा द ट्रिम्फ, अपनी विजय को अर्थात अपनी सुख को, एंड सॉरो, और अपने दुख को, हमने आपस में हमेशा अपने सुख दुख का क्या किया, बंटवारा किया। विच इनविटेबली अकम्पनी देम, उन्होंने हर समय, अकम्पनी मतलब होता है साथ देना, देम उनका साथ या उनका सहयोग मुझे हमेशा मिलता रहा, मेरे दोस्तों का, मेरे कॉलेजियस का, इनविटेबली अकम्पनी देम, इनविटेबली निरंतर जो है अकम्पनी देम, उनका साथ मुझे क्या होता रहा, प्राप्त होता रहा। करा कि व्हेन आई डाई, जब मैं मरूँ, आई शुड लाइक, मैं चाहता हूँ, माई बॉडी, मेरे शरीर का, क्रेमिटेड, दाह संस्कार इस प्रकार से किया जाए। इफ़ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, यदि मैं विदेश में मरूँ, तो बता रहे हैं कि उनके शरीर का, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बता रहे हैं कि उनके शरीर का दाह संस्कार किस प्रकार से होना चाहिए। तो आगे बता रहे हैं कि व्हेन आई डाई, जब मैं मरूँ, आई शुड, मैं चाहता हूँ, चाहता हूँ, लाइक माई बॉडी टू बी क्रेमिटेड, इस तरह से मेरी बॉडी को, क्रेमिटेड मतलब होता है दाह संस्कार किया जाना, क्रेमिशन मतलब होता है दाह संस्कार करना, कि इस प्रकार से मेरी बॉडी का जो है दाह संस्कार किया जाए। इफ़ आई डाई, यदि मैं मरूँ, इन अ फॉरेन कंट्री, विदेश में, यदि मैं विदेश में मरूँ, माई बॉडी शुड बी क्रेमिटेड देयर, तो मेरे शरीर का दाह संस्कार वहीं पर कर दिया जाए। यदि मैं विदेश में मरूँ तो मेरे शरीर का दाह संस्कार वहीं पर कर दिया जाए, मतलब होता है मेरे शरीर को वहीं जला दिया जाए। एंड एनी माई एसेस, और जो मेरी, एंड माई एसेस, और जो मेरी राख है, सेंट टू इलाहाबाद, कहाँ भेज दी जाए, इलाहाबाद, और जो मेरी राख उसे कहाँ भेजा जाए, इलाहाबाद भेजा जाए। आ स्मॉल हैंडफुल, एक छोटी मुट्ठी भर राख, ऑफ दीज, इसमें से एक छोटी मुट्ठी भर राख जो है, एसेस शुड बी थ्रोन इनटू द गंगा, कहाँ प्रवाहित कर दी जाए, गंगा में, इसमें से मुट्ठी भर राख जो है गंगा में प्रवाहित कर दी जाए, गंगा में फेंक दी जाए। कह रहा है कि आ स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज, इसमें से एक मुट्ठी भर एसेस राख, शुड बी थ्रोन इनटू द गंगा, गंगा में फेंक दी जाए। एंड द मेजर पोर्शन, और अत्यधिक भाग, ऑफ देम डिस्पोज, और इसका अत्यधिक भाग, डिस्पोज ऑफ द मैनर, इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, इंडिकेट बिलो, जैसा कि मैं नीचे बता रहा हूँ। कह रहे हैं कि जो है आई स्मॉल ऑफ हैंडफुल दीज, एक मुट्ठी भर राख जो एसेस शुड बी थ्रो इनटू द गंगा, गंगा में फेंक दी जाए। एंड द मेजर पोर्शन, और अत्यधिक भाग, ऑफ देम, इसका डिस्पोज्ड ऑफ द मैनर, इस प्रकार से, इस तरीके से प्रयोग किया जाए, इंडिकेट बिलो, जैसा कि नीचे दिया गया है। कह रहा है कि नो पार्ट, कोई भी भाग नहीं, ऑफ दीज एसेस, इस राख का कोई भी भाग नहीं, शुड बी रिटेन,
आर प्रिजर्व्ड कब, बचा कर या सुरक्षित ना रखा जाए। मेरे शरीर दाह संस्कार का जो राख है उसका कोई भी भाग बचा कर सुरक्षित ना रखा जाए, अर्थात सारे मेरे जो है राख है, पूरी राख को का जो है क्या किया जाए, प्रयोग किया जाए। तो दोस्तों आज के लिए ये 3 पैसेज बहुत है। उम्मीद करता हूँ ये आपको तीनों पैसेज बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो मेरी बार बार आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंचे। और यदि चैनल पे पुराने हैं तो वीडियो को तुरंत लाइक करिए और इसे अपने दोस्तों तक शेयर करिए, खासकर 10th के विद्यार्थियों तक जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ और अन्य साइंस केमिस्ट्री बायोलॉजी आदि की वीडियो के साथ आपसे फिर से एक बार नए तरीके से मिलेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।